क्या करें चाय में क्या देख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत होंगे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे और सब स्वस्थ होंगे। सो गाइस, अभी यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बर्तन वगैरह था, क्योंकि बच्चे आते हैं 3:30 बजे, तो खाना वाना खा के जो उस समय रहता है तो थोड़ा बहुत बचता है, तो मैं शाम को सब खाली करके धो लेती हूँ। तो यहाँ आज हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और ठंड हो रही थी, तो आज फिर मैं सोच ही रही थी कि कुछ क्या मैं बनाऊँ। तो हस्बैंड जी का कॉल आया तो बोले आज लिट्टी चोखा बनाओ। तो मैं बोली ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं है ना जो आग वाली बनती है, नहीं तो हस्बैंड को आग वाली बहुत पसंद है, तो मैं आग वाली ही बनाती। लेकिन ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। बहुत लोग बनाते हैं कुकर वुकर में, लेकिन मुझे वो नहीं आता, तो इसलिए मैं जो फ्राई करके बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं क्या बोलते हैं, भतीजी थी मेरी, मैं उससे बोली कि जाओ लेकर आओ। तो सॉरी, मेरी भगनी है। तो मैं उससे बोली कि जाओ लेकर आओ, तो वो गई दुकान से लेकर आई, तो वो अभी लेकर आई और वो मेरी हेल्प ही कर रही थी। वो दूध गर्म की, उसके बाद क्या बोलते हैं, लहसुन वगैरह छील दी, अदरक काट दी, मिर्ची काट दी, कि मतलब जल्दी हो जाएगा, मेरा हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ हस्बैंड आए थे और वो पकौड़ी लेकर आए थे, तो कभी इसको पकौड़ी बहुत पसंद है। यहाँ पे नीचे एक दुकान है, उसकी पकौड़ी बहुत ही फेमस है, तो अच्छी लगती है उसको, तो उसके लिए लाए थे। तो वही उसको आके बोल रहे थे कि लेके जाओ, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, वो बोला कि मैं अकेले खाऊंगा। तो मैं वही बोली थी ठीक है आप अकेले ही खाओ। तो यहाँ पे मैं 2 दीदी के बच्चे थे, उनको भी एक साथ दे देती हूँ, दोनों भाई-बहन एक साथ ही खा लेंगे। और शान भी वैसे नहीं खाती है, लेकिन आज उसको भी बोल रही थी मुझे भी दे दो, मुझे भी खाना है। और यहाँ हस्बैंड जी कुछ मस्ती वगैरह कर रहे थे कैमरे के सामने, बोल रहे थे कि मैं भी आता हूँ, ऐसे कुछ बोल रहे थे। पर मुझे याद नहीं क्या बोल रहे थे वो, और मैं बोल रही थी उनको, फिर यही सब बहुत चल रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ चाय रख देती हूँ सबके लिए, मैं सोची चाय बना लेती हूँ। दीदी अभी नहीं आई थी, दीदी गई हुई थी, मेरी एक ननद रहती है यहाँ पे, उनके घर पे गई थी, कुछ काम था उनको। तो उनके लिए भी मैं चाय अभी ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर एक बार गैस खाली नहीं रहता ना, तो फिर बार बार बनाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैं चाय मेरी देखिए बन चुकी है, और उसके बाद मैं भाई को और शिवांगी को और उसके बाद हस्बैंड जी को चाय दे दूँगी। तो यहाँ पर सूर्यांश पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसका कल टेस्ट है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा था, और कभी थक चुका था बहुत ज़्यादा, तो लेटा हुआ था, उसको भूख भी लग गया था। तो मैं बोली चलो ठीक है, अभी जल्दी से बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अपना बना भी रही थी और साथ-साथ काम भी अपना कर रही थी। ये लंच वगैरह सब धोना था मुझे, तो मैं सोच रही थी साथ ही साथ अभी धो के रख देने से सही रहता है, रात भर में सूख जाता है। तो यहाँ चाय मेरी पक रही थी अच्छे से, उसके बाद मैं तीनों के लिए चाय छान कर दे दी थी। तो मैं चाय नहीं पीती, मैं कभी-कभी ब्लैक टी पी लेती हूँ, वो भी नींबू वगैरह डाल के मैं पी लेती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। क्योंकि मुझे दूध पसंद नहीं है, अगर मेरे मुँह में थोड़ा-सा भी दूध चला जाता है तो मुझे उल्टी हो जाती है। और यहाँ पे सानवी थी जो कैमरे में दिख नहीं रही थी, लेकिन अपने हाथ को बार-बार ऐसे दिखा रही थी कि मुझे देखना है, देखना है। तो बोल रही थी नीचे करो, मुझे अपना चेहरा देखना है, मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं बोली ठीक है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं कर देती हूँ। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे मिक्सी में लहसुन, अदरक और मिर्ची अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। उसको पेस्ट नहीं बनाना था, थोड़ा-थोड़ा वैसे ही ग्राइंड करना था। मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, लेकिन सिलबट्टे पे तो बहुत अच्छे से हो जाता है, पर मेरे पास नहीं है, तो मैं इसलिए इसको मिक्सर में ही ग्राइंड कर रही थी। और यहाँ फिर मैं बोल रही थी कि अपना बैंगन रख देती हूँ, टमाटर और बैंगन पकने के लिए। और जो जिस पे हम रख के बैंगन और टमाटर और मिर्ची पकाते हैं, वो मेरा टूट गया था, तो इसलिए आज मुझे गैस पे ही पकाना पड़ रहा है। वो रहने से क्या होता है कि आप एक साथ सब कुछ रख दीजिए तो पक जाता है। तो और ऐसे है तो एक-एक करके पकाना पड़ता है और गैस भी बहुत ज़्यादा लगता है। तब मैं सोची कि जब तक मेरा बैंगन पक रहा है, तब तक मैं अपना यहाँ पे सत्तू वगैरह काट के रख लेती हूँ। तो इसलिए मैं इसमें सत्तू में डालूँगी, क्या बोलते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, ऐसे ग्राइंड किया हुआ, थोड़ा मतलब खुदरा-खुदरा ही रहता है। और इसमें थोड़ा नींबू डालूँगी और सरसों तेल, अजवाइन, मंगरेल और नमक, बस इतना ही डालूँगी। बहुत लोग इसमें प्याज़ वगैरह डालते हैं, पर मुझे प्याज़-व्याज़ पसंद नहीं है। हस्बैंड को प्याज़ नहीं पसंद है, मतलब वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता प्याज़ वाला, पर मुझे तो अच्छा लगता है प्याज़ वाला। तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ अभी। क्योंकि प्याज़ वाला तो अच्छा ही लगता है, गरमा-गरम खाइए तो अच्छा लगता है। मुझे तो ये खाना नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये सब मना है अभी, तो इसलिए मैं अपने लिए रोटी वग़ैरह बनाऊँगी।
थोड़ी सी मैं दाल भी रखी हूँ और थोड़ा सा आलू रख लूँगी उसमें से, क्योंकि बैगन भी नहीं खा सकती मैं, बैगन से एलर्जी है। और वैसे भी ऑपरेशन के बाद बैगन खाना भी नहीं चाहिए, खुजली वगैरह सूजन वगैरह हो जाती है। तो यहाँ मेरा बैगन पक रहा था और मैं सोची तब तक मैं आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, अभी 6 ही बज रहा था, तब मैं सोच रही थी, क्योंकि ये सब बनाने में टाइम भी लगता है ना, तो और बच्चों को भूख लग जाती है, क्योंकि उन लोग की आदत है 8 बजे तक डिनर करने की, क्योंकि जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं ना, स्कूल रहता है, तो इन लोग की आदत है 8 बजे तक उठने की। तो इसलिए मैं सोची तब तक आटा वगैरह लगा लेती हूँ जब तक मेरा बैगन पक रहा है। और यहाँ सानवी बोल रही थी मैं करूँगी मुझे दो। तो यहाँ मैं मेरा तो आदत छूट गया था, क्योंकि दीदी ही आटा लगाती हैं, तो मैं, क्योंकि मेरा जब से ऑपरेशन हुआ है मैं आटा वगैरह नहीं लगाती, तो इसलिए मैं जैसे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ नीचे रख के, मैं सोची ऐसे नीचे रख के करूँगी तो मुझे मेहनत कम लगेगा। तो यहाँ नीचे रख के मैं सब कुछ कर रही थी। उसके बाद फिर मैं, मेरा बैगन पक चुका था, उसको अच्छे से मैं क्लीन कर ली थी, देख ली थी कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों बैगन में ऐसे देखने में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अगर कीड़ा देख लेती हूँ तो एक भी मुँह में नहीं डाल सकती। और यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे दीदी आ गई थी, उनको मैं चाय वगैरह दे दी थी, तो वो पी रही थी, और साथ ही साथ वो मतलब लिट्टी भर भी रही थी, बोल रही थी कि भर देती हूँ जल्दी हो जाएगा। और यहाँ मैं अपना चोखा बना रही हूँ। और यहाँ मेरे, मैं आपको बोली थी ना मेरे बैगन से मुझे एलर्जी है, और यहाँ मैं सिर्फ मैं उसको पका के छीली हूँ, और मेरे दोनों हाथ में इतनी खुजली हो रही है, इतनी खुजली हो, दीदी बोल रही थी एलोवेरा जेल लगा लो, तो ये लगा लो। तो टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी बोला था जल्दी डिनर बनाओ भूख लग गई है, क्योंकि 7:30 हो गया था। तो पता नहीं कैसे टाइम जल्दी जल्दी बीत गया इधर उधर करने में ही, जबकि मैं 1 मिनट भी बैठी नहीं, मैं 5 बजे से लगी हूँ, खड़ी हूँ, फिर भी इतना जल्दी जल्दी टाइम हो गया कि पूछिए ही मत। चोखा भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं खा नहीं सकती थी थोड़ा सा भी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी खा दी, क्योंकि छीलने से मुझे इतनी खुजली होने लगी, तो मैं सोच रही थी मैं खाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए नहीं खाई। तो यहाँ पे चोखा भी बन गया था, और दीदी यहाँ पे सब लिट्टी वगैरह भर रही थी, तो मैं कभी इसको कुछ कुछ काम था सानवी को, तो मैं उसको लेकर गई थी, तो इसलिए सॉरी, मैं कुछ काम ही कर रही थी शायद। तो यहाँ दीदी बोल रही थी तब तक तुम जाओ कर लो, मैं तब तक यहाँ पे मैं छान देती हूँ। मैं बोली ठीक है। फिर वो अकेले कर रही थी, तब उसके बाद मैं आई तो मैं देखी अकेले ही कर रही थी, वो भर रही थी और मैं जल्दी जल्दी छान दी। मैं बोली कि जल्दी जल्दी छान देती हूँ, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 8 बज गया था। और ये सब बनता है तो जल्दी ही भूख लग जाती है, और बच्चों को तो ज़्यादातर भूख लग जाती है। वो बार बार मांग रहा था, तो दीदी बोली चलो उन दोनों को दे दो। तो मैं सोच रही थी बच्चों को दे देती हूँ, पहले बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग बार बार मांग रहे थे। तो यहाँ मैं कविश के लिए और सूर्यांश के लिए निकाल देती हूँ, वो लोग खा लेंगे। क्योंकि मैं उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं उन लोग से बोल भी रही थी बस हो गया, क्योंकि ये ठंडा भी होने में अंश टाइम कैसा लगता है, बना है? गरम गरम अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ अच्छा मैं बना है। सूर्यांश से पूछ रही थी कविश कैसा कैसा बना है, बना तो है? मुझसे भी पूछ रही थी कैसा बना है, तो बोला था आप तो बहुत खाए ही अच्छा नहीं तो बना कहाँ है। से टेस्टी तो मैं लगा? उसको बोली आप खाए भी नहीं, और तो वही वैसे ही वही बोल तो रहा था। गरम है, गिर जाएगा। तो यहाँ पे मैं भाई के लिए भी लेकर आई, तो वो एंजॉय करके खा रहा था। तो और टीवी देख रहा था एनिमल। कितनी बार, ये मूवी इतनी अच्छी है कि इसको जितनी बार भी देखो फिर भी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद सब लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था, फिर मैं यहाँ क्लीन कर दी थी। मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि बच्चों को थोड़ी मेरी हेल्प कर दीजिए, बच्चों को दूध दे दीजिए, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो वो भी बोल रहे थे मैं भी बहुत थक गया हूँ। मैं बोली प्लीज़ थोड़ा सा बस एक ही तो काम बोल रही हूँ, दूध दे दीजिए। तो बोले ठीक है। तो और उनको यहाँ चोट लग गई थी हाथ में, वो मुझे दिखा रहे थे कि यहाँ देखो कैसे लग गया है। तो मैं बोली हाँ क्या करूँ अब मैं, अभी देखती हूँ, अभी दवा वगैरह लगा दूँगी। वैसे तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ा सा खरोच टाइप का हुआ है, तो मैं उस समय डिटॉल लगा दी थी। और उसके बाद गैस वैस क्लीन करने के बाद सब कुछ मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और कविश यहाँ बोल रहा था कब सोओगी, 9:30 हो गया। तो मैं बोल रही थी चलो तुम सो, मैं यार, तो बोले जब तक मैं लाइट वगैरह नहीं बंद कर दूंगी तब तक कि लड़का सोता भी नहीं है। और जब लाइट वाइट बंद कर, इन्हीं लोग की वजह से मैं जल्दी जल्दी सारा काम करती हूँ, मतलब शाम को जल्दी डिनर बना लेती हूँ कि बच्चों को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, मतलब मुझे भी थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी मुझे मेरा पूरा काम वाम ख़त्म होते हो 2 बज जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है बीच में, तो वीडियो वगैरह एडिटिंग करती हूँ। उसके बाद फिर कविश आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ मैं पानी पानी वानी पीकर, और कविश से आई, उस दूध पी रहा था, तो मैं उससे बोल रही थी जल्दी जल्दी पी लो तभी तो सोओगे। वो 1 घंटा लगाता है दूध पीने में। और यहाँ भाई का नाइट ड्यूटी था, तो वो भी चला गया था। वो भी आज, मतलब वो 9:30 बजे जाता है, 9:40 उलिस पे, तो वो भी चला गया था। उसके बाद मैं बोली थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ दीदी का फ़ोन आया था, जीजा जी से बात कर रही थी, मैं उनको चिढ़ा रही थी। तो वो बोली कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मतलब 10 बजने वाले थे, हस्बैंड बोल रहे थे चलो सो जाओ, बच्चे भी जग रहे हैं, नहीं तो रात होगी, तुम जब तक नहीं जाओगी तो वो लोग सोएंगे भी नहीं। तो यहाँ हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, उनको भी बोल रहे थे आइए बैठिए, तो बोले थे मैं नहीं बैठूंगा, तुम लोग बैठो। तो बस ऐसे ही है। तो यही लगा हुआ था आज।
सो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि एंड टेक केयर। बाय बाय।